जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 97 तेजस मार्क 1 और 6 एवैक्स एयरक्राफ्ट की खरीद परियोजना को मिली फाइनल अप्रूवल। ऑपरेशन सिंदूर में रफाल और चाइनीज मिसाइल के एंगेजमेंट को लेकर नई रिपोर्ट। रशिया ने Su-57 का इंजन ऑफर किया भारत के Su-30 MKI के लिए। तेजस मार्क 2 के एडवांस्ड कॉकपिट की डिटेल्स आई सामने और भारत ने टेस्ट करी इंटरमीडिएट रेंज की अग्नि 5 मिसाइल। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS ने 97 एडिशनल तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स और 6 एवैक्स एयरक्राफ्ट के खरीद प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दे दी है और इन प्रोजेक्ट्स की टोटल कॉस्ट है 85,500 करोड़ रुपीस, जिसमें से 66,500 करोड़ रुपीस की कीमत पर 97 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स लिए जाएंगे। और इससे पहले जो 83 तेजस मार्क 1 फाइटर्स के लिए ऑर्डर साइन किया गया था, तो उनमें से भी पहले 2 तेजस मार्क 1 फाइटर्स अब पूरी तरह से तैयार हैं और उन तेजस मार्क 1 फाइटर्स से अगले महीने यानी कि सितंबर में फाइनल वेपन फायरिंग ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे। और अब जो एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 फाइटर्स का ऑर्डर भी मिला है, तो इससे HAL अपनी सप्लाई चेन्स को एक्सपेंड और स्टेबलाइज कर पाएगी। वहीं इसके अलावा जो 6 एवैक्स एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है, तो इस परियोजना की लागत है 19,000 करोड़ रुपीस और 2033-34 तक ये सभी एयरक्राफ्ट डिलीवर हो जाएंगे। लेकिन जहां एक तरफ एडिशनल तेजस मार्क 1 फाइटर्स की परियोजना को मंजूरी दी गई है, वहीं दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले जो जेट इंजन्स हैं, जो कि US की फर्म GE डिलीवर कर रही है, तो वो अभी भी चिंता का विषय बने हुए हैं। हालांकि HAL ऑफिशियल्स को तो उम्मीद है कि दिसंबर तक कम से कम 12 जेट इंजन्स तेजस मार्क 1 में इस्तेमाल करने के लिए HAL को मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक 3 ही इंजन्स भारत को मिले हैं। एक फ्रेंच मीडिया आउटलेट जिसका नाम है avianslegendaries.net, तो इनकी तरफ से 13 अगस्त 2025 को एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था और इसमें भारत के उन डिफेंस और इकोनॉमिक मीडिया आउटलेट्स के बारे में बात की गई है जिन्होंने भारत द्वारा फ्रांस से 114 रफाल फाइटर्स को लेने वाले निर्णय पर अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश करी थी। इस रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की एक चाइनीज़ ओरिजिन की एयर टू एयर मिसाइल ने भारत के सिंगल सेटर रफाल को हिट किया था, लेकिन उसके बाद भी जो रफाल है वो सेफली वापस आने में कामयाब रहा और उसने पायलट की लाइफ को भी सेव किया। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इसी इंसिडेंट ने इंडियन एयरफोर्स को इस बात के लिए कन्विंस किया कि हमें और भी रफाल्स खरीदने चाहिए। और जो 114 रफाल फाइटर्स को ले जाने की बात की जा रही है, तो इस रिपोर्ट में उसमें रफाल के F4 वाले स्टैंडर्ड की बात की गई है। और अगर ये डील फाइनल होती है तो रफाल को इस्तेमाल करने के मामले में भारत दुनिया भर में लीडिंग यूज़र बनेगा। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि इस रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर के जिस इंसिडेंट के बारे में बात की गई है, तो उसका सोर्स क्या है ये कंफर्म नहीं किया गया है और ऐसी कोई और दूसरी रिपोर्ट भी देखने को नहीं मिली है जो कि इस क्लेम को सपोर्ट करती हो। इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विंग कमांडर सिद्धार्थ ने तेजस मार्क 2 के सिमुलेटर के माध्यम से इसके एडवांस्ड कॉकपिट का एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है, जिससे ये जानकारी सामने आई है कि तेजस मार्क 2 का जो कॉकपिट है उसे ऑटोमेशन के साथ डिज़ाइन किया गया है और पायलट के लिए इसको इस्तेमाल करना बेहद ही आसान रहे, तो इस चीज़ को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। और पहले वाले कॉकपिट्स के विपरीत इसमें स्विचेस की संख्या को कम किया गया है और एक लार्ज एरिया डिस्प्ले इसमें इस्तेमाल किया गया है और इसका डिस्प्ले टच इनेबल्ड है टैक्टिकल और फ्लाइट डेटा के इंटरफेस के लिए। और विंग कमांडर सिद्धार्थ का कहना है कि इस कॉकपिट को मुख्य रूप से नए जनरेशन के पायलट्स, नए जनरेशन के वेपन्स और नए जनरेशन के सिस्टम्स को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन किया गया है। इसमें हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक जैसा फीचर भी देखने को मिलता है, जिससे एयरक्राफ्ट के सारे जरूरी कंट्रोल्स जैसे कि कम्युनिकेशंस, वेपन रिलीज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, उन सभी को थ्रॉटल और स्टिक में ही इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा इसमें सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट में जो मल्टीपल सेंसर्स इस्तेमाल किए गए उन सभी से मिलने वाले इनपुट्स को कंबाइन करके पायलट को एक यूनिफाइड टैक्टिकल पिक्चर मिले। ये जो सिस्टम है थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फ्रेंडली और एनिमी एयरक्राफ्ट के बीच डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ एक्शंस को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि इंगेज करना है या नहीं करना है। और इसमें कॉम्बैट में एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के लिए सारे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। इस एयरक्राफ्ट में जो पायलट है वो अपने टारगेट्स को लॉक करने के लिए स्विच या फिर कर्सर का इस्तेमाल कर सकता है और ट्रिगर की मदद से उस पर फायर कर सकता है, यानी कि टारगेट एक्विजिशन के लिए टारगेट डेजिग्नेट बटन और कर्सर कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। सीधे तौर पर कहा जाए तो क्रिटिकल कंट्रोल्स के ऊपर से अपना हाथ हटाए बगैर जो पायलट है वो बहुत तेजी से अपने टारगेट्स को इंगेज कर पाएगा। बाकी एयरक्राफ्ट की तरफ आते हुए मिसाइल्स या थ्रेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने के लिए इसमें रडार वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम शामिल है। तेजस मार्क 2 में हथियारों को कैरी करने के लिए 11 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं और जो कि 10 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स को कैरी कर सकेंगे। और ये स्कैल्प, स्पाइस, हैमर तो इस तरह के प्रिसिशन वेपन्स के साथ भी पूरी तरह से कंपैटिबल होगा और मिक्स मिशन के लिए एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन्स के कॉम्बिनेशन को इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है।
इंटरनली इसकी जो फ्यूल स्टोरेज है उसे 3300 किलोग्राम्स तक इम्प्रूव किया गया है, और जबकि एक्सटर्नल टैंक्स के साथ ये 6000 किलोग्राम्स तक के फ्यूल को कैरी कर पाएगा। यानी कि एक्सटर्नल टैंक्स के साथ इस एयरक्राफ्ट को लॉन्गर मिशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये करीब 3.5 घंटे तक लगातार पेट्रोलिंग कर सकता है। और वहीं अगर इसे मिड एयर रिफ्यूलिंग मिल जाती है तो फिर इसका यही ऑपरेशन 10 घंटे तक एक्सटेंड हो सकता है। इसके अलावा इसका कॉकपिट क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के साथ आता है, जिससे अगर बाहर का टेम्परेचर -56 डिग्री सेल्सियस भी है तब भी इसके कॉकपिट के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहता है। और इसमें फॉग और मॉइस्चर को मैनेज करने के लिए भी सारे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। और पोजीशन, ऑल्टीट्यूड, टाइम और स्पीड, इन चारों डायमेंशंस को मैनेज करने के लिए इसमें ऑटो पायलट इंटीग्रेट किया गया है। और ज़्यादा बेहतर विजिबिलिटी और कंट्रोल के लिए तेजस मार्क 2 के कॉकपिट में साइड स्टिक डिज़ाइन और टच इनेबल सिस्टम दिया गया है, जिसमें टारगेट डेजिग्नेशन के लिए स्लो कंट्रोल, इंस्टेंट कॉम्बैट मोड के लिए डॉग फाइट स्विच, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एंड साइड सिस्टम और रियल टाइम डेटा के लिए लार्ज हेड अप डिस्प्ले। बाकी जो तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप है वो हमें अगले साल के पहले क्वार्टर तक देखने को मिलेगा। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स के इंजन्स को अपग्रेड करने के लिए रशिया ने AL-41 इंजन्स का ऑफर दिया है, और इस ऑफर में इन इंजन्स को भारत में ही बनाना भी शामिल है। और ये वही इंजन है जो कि रशिया के 5th जनरेशन Su-57 में भी इस्तेमाल होता है। अभी वर्तमान समय में भारत के सुखोई फाइटर्स में जो इंजन्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो है AL-31FP, और रिपोर्ट के मुताबिक अगर इन सुखोई फाइटर्स को रशिया के AL-41 इंजन्स के साथ अपग्रेड किया जाता है तो उससे Su-30 MKI फाइटर्स को एक बिल्कुल नई तरह की कैपेबिलिटी मिलेगी, जो कि उसे कुछ 5th जनरेशन फाइटर्स को भी इंगेज करने की क्षमता प्रदान करेगी। वैसे आपको बता दें कि भारत का जो सुखोई Su-30 MKI है उसको अपग्रेड करने के लिए ऑलरेडी एक सुपर सुखोई प्रोग्राम है, जिसके लिए कुछ लिमिटेड नंबर्स में सुखोई फाइटर्स को अपग्रेड भी किया जा रहा है। लेकिन अभी तक इस प्रोग्राम में Su-30 MKI के जेट इंजन्स को अपग्रेड करना शामिल नहीं था। लेकिन जैसे कि इस लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा गया कि रशिया ने AL-41 का ऑफर दिया है, तो आगे चल के संभावना बन सकती है कि शायद भारत अपने Su-30 MKI फाइटर्स के जेट इंजन्स को भी अपग्रेड करे। बाकी एक तरफ जहां यूएस प्रेसिडेंट रशिया के साथ इतने क्लोज टाइज के लिए भारत के साथ टैरिफ के नाम पर सैंक्शंस वाला गेम खेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रशिया की विजिट पर हैं, जहां उन्हें रशिया के टॉप ऑफिशियल्स के साथ आज मीटिंग करना करी है, जिसमें रशिया के डेप्यूटी PM भी शामिल हैं। और जबकि नेगोशिएशंस के आधार पर रशिया भारत को ऑयल इंपोर्ट्स में 5% तक का डिस्काउंट भी दे सकता है। वहीं इसके अलावा दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग में रशियन डिप्लोमेट जिनका नाम है रोमन बबुश्किन, तो उनकी तरफ से भी कुछ कमाल की स्टेटमेंट्स देखने को मिली। जैसे कि उन्होंने कहना था कि भारत एक ग्लोबल पावर है, एक इकोनॉमिक पावर है जिसकी फॉरेन पॉलिसी डाइवर्सिफाई है, और रशिया भी वेस्ट के साथ कॉपरेशन चाहता है, लेकिन वो रशिया नहीं था जिसने इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत करी है। उनकी तरफ से भी बताया गया कि भारत और रशिया का 90% ट्रेड नेशनल करेंसीज में ही हो रहा है। इसी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब एक पत्रकार ने उनसे प्रश्न पूछा कि रशिया भारत को उसके आयरन डोम वाली परियोजना में किस तरह से सपोर्ट कर सकता है, तो रशियन डिप्लोमेट का कहना था कि क्या आपका मतलब है मिशन सुदर्शन चक्र? तो पत्रकार ने कहा हाँ, और रशियन डिप्लोमेट का फिर कहना था कि अगली बार से आप मुझसे हिंदी में पूछिएगा, मैं और बेहतर तरीके से इसका आंसर दे सकता हूँ। उनका यह भी कहना था कि जो रशिया के वेपन्स है वो भारत के लिए एक नेचुरल चॉइस की तरह है। और जब भारत के स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम में रशिया के सपोर्ट के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो रशियन डिप्लोमेट का यही कहना था कि डिफेंस में भारत और रशिया पार्टनर्स ऑफ चॉइस है, और हम इसमें भी भारत को पूरा सपोर्ट देने के लिए हमेशा तैयार है। और जो भारत है वो रशिया के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जिस तरह से अमेरिका भारत पर रशिया से इंपोर्ट के लिए सैंक्शंस लगा रहा है, तो इस पर रशियन डिप्लोमेट का कहना था कि अमेरिका जो है वो इकोनॉमी को वेपनाइज कर रहा है, और जो फ्रेंड्स होते हैं वो सैंक्शंस नहीं लगाते हैं, और रशिया अपने दोस्तों पर कभी भी सैंक्शंस नहीं लगाएगा। और वेस्ट के साथ भारत के जो रिलेशंस हैं उसकी महत्वता को रशिया समझता है, और हमारी पार्टनरशिप नॉन वेस्ट या एंटी वेस्ट नहीं है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत के गुड्स को अदर कंट्रीज़ में किसी बैरियर का सामना करना पड़ रहा है, तो रशिया की मार्केट्स इंडियन गुड्स के लिए हमेशा ओपन है। और उनका यह भी कहना था कि अगर वेस्ट आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ सही कर रहे हैं। भारत ने 20 और 21 अगस्त के लिए जो बे ऑफ बंगाल में संभावित मिसाइल परीक्षण के लिए 4790 किलोमीटर तक के एरिया पर अभी तक के सबसे बड़े एरिया के लिए इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया था, तो आज ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि यह नोटिफिकेशन किस मिसाइल के परीक्षण के लिए था। और भारतीय रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक आज 20 अगस्त 2025 को चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से भारत ने सफलतापूर्वक अपनी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। इस लॉन्च में मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स को वैलिडेट किया गया था, और यह परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर कंडक्ट किया गया। लेकिन इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में अग्नि 5 को इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर मेंशन किया गया है, जबकि अभी तक अग्नि 5 को इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज की मिसाइल ही कहा जाता था, यानी कि जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा हो। और जैसे कि इस ऑफिशियल प्रेस रिलीज में आज के परीक्षण में अग्नि 5 को इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर मेंशन किया गया है, तो इस बात की भी संभावना है
कि शायद आज जो अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट की गई है ये एक नया वेरिएंट है। और जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले रिपोर्ट्स भी आई थी कि अग्नि 5 के बंकर बस्टर वाले वर्जन पर भी काम किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी आज के परीक्षण में इस मिसाइल की और कोई डिटेल्स देखने को नहीं मिली है। अगर इस पर कोई अपडेट्स रहते हैं तो हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अभी जो मंगलवार को भारत और चीन के बीच SR लेवल टॉक्स हुई थी, भारत के NS अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण आउटकम्स देखने को मिले हैं, जिसमें पहला तो यह है कि भारत और चीन बाउंड्री डिस्प्यूट्स को 2005 वाली एग्रीमेंट के आधार पर सेटल करने के लिए सहमत हुए हैं। और इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक हेल्दी रिलेशंस रखने के लिए दोनों देश अगले साल यानी कि 2026 में बॉर्डर टॉक्स के अगले राउंड को भी कंडक्ट करेंगे। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सिपाही लवप्रीत सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर के ही मेंधार सेक्टर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नायक रवि रंजन कुमार सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2011 में जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि अशोक चक्र गैलेंट्री अवार्ड्स की किस कैटेगरी में आता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।